Yes, students of 8th Daisy and 8th Lotus, today we read about the composition of the legislature, chapter 1st of civics. The Union legislature, also called the parliament, which is responsible for making laws in the country, consists of two houses. The Lok Sabha or the lower house and the Rajya Sabha or the upper house, where members meet. Members meet in the Lok Sabha or the lower house and the Rajya Sabha or the upper house. Means both these houses are in the parliament house. The president of the country functions as a very important link between the two houses. The president of India has a very important role and he acts as a link, एक कड़ी का काम करता है किसके बीच में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के बीच में. The word legislature is derived from the Latin word lex and legis, meaning lex meaning laws and legis meaning later, meaning proposer. The word legislature is derived, दो Latin words से मिलकर word legislature बना है, lex and legis meaning law and later meaning proposer, means law making body is called legislature, where laws are made and proposed. So children, today we read about the Lok Sabha. Lok Sabha or House of the People is the lower house of the Parliament. People directly elect members of Lok Sabha from approximately 543 constituencies all over the country. Depending on the population, each state has a fixed number of constituencies for the Lok Sabha. Lok Sabha और House of the People पार्लियामेंट का लोअर या निचला हाउस है. लोग डायरेक्टली लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं. पूरे कंट्री में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है कंट्री को इलेक्शंस के लिए, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए अप्रॉक्सीमेटली 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि ईच स्टेट हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा. जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस स्टेट के मेंबर्स भी लोकसभा में ज़्यादा होंगे या उनकी सीट्स भी लोकसभा में ज़्यादा होंगी. और जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है उनकी सीट्स भी लोकसभा में कम होंगी. मीन्स कम मेंबर्स चुने जाएंगे लोकसभा के इलेक्शन के लिए. द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है. एंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा may be 552 members. Out of the 552 members, 530 can be directly elected by the people of different states. 552 members में से 530 डायरेक्टली अलग अलग स्टेट्स के लोगों द्वारा चुने जाते हैं या इलेक्ट किए जाते हैं. Not more than 20 members are elected from the union territory. यूनियन टेरिटरीज में से 20 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं इलेक्ट किए जाते. 2 members आर इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट. 2 members लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं या इलेक्ट किए जाते हैं. किसमें से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से. द कैंडिडेट इज इलेक्टेड फ्रॉम सेवरल कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक कैंडिडेट इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है बहुत सारे कैंडिडेट्स में से. यानी बहुत सारी कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं पर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही कैंडिडेट चुना जाता है थ्रू वोट्स. द इलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर्म द लोकसभा. जो चुने हुए कैंडिडेट्स हैं
वो लोकसभा बनाते हैं। एंड these members of Lok Sabha are called members of Parliament or MPs. Now eligibility and tenure. Eligibility क्या कंडीशन है कि कोई MP या MLA बनेगा और कितना टाइम पीरियड होता है लोकसभा का। The qualifications required to be a member of the state legislature are largely similar to those required to be members of the parliament. Qualifications जो required है state legislature के member के लिए वो similar हैं parliament के members के लिए भी। To become an MP or MLA, member of parliament या member of legislative assembly बनने के लिए पर्सन को इंडिया का सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। एंड ही शुड बी और रजिस्टर्ड वोटर, यानी वोट लिस्ट में उसका नाम होना बहुत ज़रूरी है। एंड मेंटली साउंड, और पागल नहीं होना चाहिए, मेंटली एफिशिएंट होना चाहिए। टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा का मेंबर बनने के लिए या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए ही और शी मस्ट बी एन एटलीस्ट वो उसे 25 ईयर्स ऑफ एज का होना बहुत ज़रूरी है। द कैंडिडेट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। कैंडिडेट राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता और किसी कब नहीं हो सकता, जब वो दूसरे लेजिस्लेचर का मेंबर हो। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कैंडिडेट को दूसरे लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा की या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, नॉर्मली 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबलीज कैन बी टर्मिनेटेड। पार्लियामेंट का जो टीन्योर है, टाइम पीरियड है, या स्टेट असेंबलीज का जो टाइम पीरियड है वो पहले भी ख़त्म किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री। और ये किस पर डिपेंड करता है? कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन।